आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुखदायक है बल्कि हमें अंदर तक झकझोर देती है। हम बात कर रहे हैं एक उभरती हुई अभिनेत्री संचिता उगाले के अचानक निधन की। देखिए, इस एक्सप्लेनर का मूल मुद्दा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ कवर करना नहीं है। बात यह है कि डिजिटल दुनिया की चकाचौंध और किसी इंसान की असली फिजिकल रियलिटी के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे देखते हैं, पर उन तस्वीरों के पीछे का पूरा सच क्या है, ये शायद ही कोई जानता हो। इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये कंपैरिजन इस पूरी घटना की सबसे दिल दहलाने वाली सच्चाई बयान करता है। एक तरफ शाम के 5:30 से 6 बजे का वक्त है। इंस्टाग्राम पर एक नई, बिल्कुल खुश और झूमती गाती हुई रील पोस्ट होती है। सब कुछ नॉर्मल बल्कि बेहद पॉजिटिव लग रहा है, राइट? लेकिन ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद, शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच, बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी दुखद घटना घट जाती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सिर्फ 90 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 90 मिनट के अंदर एक खुशनुमा डिजिटल रूप एक दर्दनाक असलियत में बदल गया। अब आते हैं इस अचानक और दुखद क्षति पर। 30 साल की उम्र में इस युवा प्रतिभा का यूं चले जाना वाकई एक गहरा सदमा है। संचिता मुंबई के पास नालासोपारा में अपने माता पिता और बहन के साथ रहती थी, और अगर उनके सफल ऑन स्क्रीन करियर की बात करें तो टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक उनका ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। वो सिर्फ एक सोशल मीडिया फेस नहीं थी। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि उनका काम कितना वर्सेटाइल था। टेलीविजन पर उन्होंने कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे पॉपुलर शोज में काम किया जो लगभग हर घर में देखे जाते हैं। इसके अलावा डीडीएलजे प्रोजेक्ट में उन्होंने सुकून का किरदार निभाया था। और अगर बड़े पर्दे की बात करें तो वहाँ भी वो एक नए मुकाम पर थीं। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना के साथ उन्होंने फिल्म छावा में ताराबाई का किरदार निभाया था। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि प्रोफेशनली वो लगातार आगे बढ़ रही थीं और दर्शकों के बीच अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना चुकी थीं। लेकिन अब जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही है वो है उनकी आखिरी खुशहाल पोस्ट, उनका वो वाइब्रेंट डिजिटल फुटप्रिंट जो अब हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। 1.5 लाख फॉलोअर्स और 212 पोस्ट्स। आप खुद सोचिए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। 1.5 लाख लोग जो उन्हें फॉलो करते थे, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए थे। आखिरी वक्त तक उनकी डिजिटल प्रेजेंस बेहद स्ट्रॉन्ग और एक्टिव थी। उनकी इस आखिरी सोशल मीडिया अपडेट की डिटेल्स पर नजर डालिए। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच शेयर की गई उस वीडियो में वो डफली वाले डफली बजा और उसके बाद राधा तेरी चुनारी पर झूमती हुई और लिपसिंग करती दिख रही हैं। वीडियो में उन्होंने खुद कैमरा पकड़ा हुआ है और सच बताऊं तो वो पूरी तरह से जिंदा दिल, मुस्कुराती हुई और बेहद खुश दिख रही हैं। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है कि एक इंसान जो बाहर से इतना केयरफ्री लग रहा है, वो अंदर से किस स्थिति से गुजर रहा होगा। चलिए अब इस ट्रेजेडी की टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 14 जून के उस क्रिटिकल विंडो में आखिर हुआ क्या था? सबसे पहले तो ये डेट देखिए, 14 जून। ये डेट अपने आप में एक बहुत अजीब और दुखद इत्तेफाक रखती है। ठीक 6 साल पहले 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। और ठीक उसी तारीख पर एक और उभरते हुए कलाकार का इस तरह से चले जाना वाकई काफी दुखदाई है। इस टाइमलाइन को देखिए। दोपहर ढलने के बाद के वक्त में संचिता अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। शाम 5:30 से 6 के बीच वो अपनी आखिरी खुशनुमा रील अपलोड करती हैं और फिर सिर्फ कुछ ही देर बाद, यानी 6:30 से 7:30 के बीच, उस अकेले घर के बंद दरवाजों के अंदर ये बेहद दुखद घटना घट जाती है। ऑनलाइन मुस्कान और इस सदमे के बीच सिर्फ कुछ ही पलों का, कुछ ही मिनट का फासला था। अकेलेपन के उस छोटी सी अवधि में जो हुआ वो किसी को नहीं पता। और यही हमें ले आता है उन अनसुलझे सवालों पर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो लगातार जारी है, पर अभी भी कई चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। अभी तक जांच से जो कॉन्क्रीट फैक्ट्स सामने आए हैं वो ये हैं कि संचिता अपने नालासोपारा वाले घर में मृत पाई गईं। उन्होंने एक साड़ी का इस्तेमाल करके हैंगिंग के जरिए ये कदम उठाया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। लेकिन सबसे बेचैन करने वाली बात ये है कि मौके से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। आखिर वजह क्या थी? पुलिस लगातार इन तथ्यों को जोड़कर इसके पीछे का मूल कारण तलाशने में जुटी हुई है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद एक गहन और चुभने वाला सवाल बचता है। एक ऐसी इंसान जो ठीक 1 घंटे पहले मुस्कुराती हुई, गाती हुई और नाचती हुई दिख रही थी,
वो अचानक मौत को कैसे गले लगा सकती है? ये सवाल सिर्फ इस स्पेसिफिक केस का नहीं है, ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई की तरफ इशारा करता है, जहां दिखावे और सच्ची आंतरिक स्थिति के बीच एक भयानक खाई बन चुकी है। खुशियों के इस पर्दे के पीछे आखिर कितना दुख छुपा हो सकता है, ये सोचना हम सबके लिए जरूरी है। खैर, इस गहरे विचार के साथ हमारा